अच्छे लगते हैं पर गुंडागर्दी बहुत है उनके उधर। चुनावों के लिए तैयार है, जो नेशनल चुनाव होंगे, जो जिसमें उपचुनाव को छोड़ के जो नेशनल चुनाव होंगे उसमें किसान वोट की चोट के लिए तैयार है। अगर हम चले जाएंगे फिर ये आ जाएंगे गोदी मीडिया वाले, अरे आप तो कहते हैं जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक आप घर नहीं जाएंगे, अभी तो आपकी एमएसपी की मांग बाकी है, आप घर क्यों चले गए? खालिस्तानी मवाली भी तालिबानी कहते थे हमें, आधा काम हुआ है, अभी 50% काम हुआ है, हम वापस क्यों जाए? ये सारे आज तक में क्यों भर रहे हैं इतने ज्यादा अंधभक्त वाले? और आर भारत पूछता है भारत, पता नहीं किस बात का पूछता है भारत, उस पर तो थूकता है भारत। ये ऐसे करते रहेंगे। अल्लाह सुधीर चौधरियों का नाम खराब करवा रहे हैं वो तो। किसान आंदोलन अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचने ही वाला है। कृषि बिल वापस हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अभी भी किसान यहां से हटने को तैयार नहीं है। इस बीच उन सारे आंदोलनकारियों को याद किया जा रहा है, उन सारे लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस किसान आंदोलन में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। अंगद एक छोटे से बच्चे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ में इतना दम था, शायद बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची होगी जहाँ तक अंगद की आवाज़ पहुँची। अंगद को पूरे दुनिया भर में देखा गया, बच्चे बुजुर्ग, महिलाएं, घर के सभी सदस्यों ने देखा, क्योंकि अंगद की बातों में जो बात थी वो बड़े बड़े नेताओं की बातों में नहीं थी। इसलिए अंगद आपको तो बधाई, आपने वापस करवा दिया बिल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंगद आपने एक बार कहा था कि मोदी जी मानेंगे जरूर, कैसे आपको ये भरोसा था? बस कॉन्फिडेंस था कि किसान की जीत होगी, क्योंकि आज तक जितना भी इतिहास उठा के देख लो कि हमेशा किसान की जीत हुई है, जो भी किसान से अटका है हमेशा उसकी हार हुई है। तो मोदी जी हार गए किसानों से? बिल्कुल हार गए। पर वो तो कह रहे हैं उन्होंने देश को बचा लिया। देश को बचा लिया ये तो हमें पता है। कैसे? देखिए इन्होंने देश को नहीं बचाया, बचाया किसान को है, पर बहुत देर लग गई, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। इतने जो किसान शहीद हो गए, थोड़ी अगर पहले ये आप डिसीजन लेते तो बहुत अच्छा होता। मतलब और पहले लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल और पहले लिया जाना चाहिए था। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला लिया ठीक है, अब एमएसपी का ही फैसला ले लीजिए जल्दी से संसद में, और संसद में भी इन कानूनों को रिजेक्ट कर दीजिए, और जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन भी रख दीजिए। मौन रखें? बिल्कुल, संसद में मौन रहे। तो एमएसपी पे कानून लिए वापस नहीं होगा आंदोलन? बिल्कुल, हमारी 2 मांगे थी, 2 में से 1 पूरी हुई है। अब हमें एमएसपी गारंटी भी जब तक नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन किसान वापस नहीं जाएगा घर। अब तो बिल तो वापस हो गया ना? हाँ, बिल वापस हो गए, पर हमारी 2 मांगे थी, 2 में से 1 पूरी हुई है काले कानूनों की। अभी एमएसपी बाकी है, एमएसपी भी तो करो। पढ़ाई चल रही है आपकी? बिल्कुल चल रही है। कैसे? जय चलती है। ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन स्कूल खुल चुके हैं पंजाब में, वहाँ पे मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। और जो उपचुनावों में भी मैं गया था, जो राजस्थान के वल्लभनगर और धारियाबाद के थे, एलनाबाद के थे, इधर भी मैं गया। क्या समझ में आया अंगद उपचुनाव में आपको? उपचुनाव में ये समझ आया कि बीजेपी तो गई, जमानत जब्त करवा दी इनकी, किसान ने वोट की चोट कर दी, चुनावों के लिए तैयार है, जो नेशनल चुनाव होंगे, जो जिसमें उपचुनाव को छोड़ के जो नेशनल चुनाव होंगे उसमें किसान वोट की चोट के लिए तैयार है। योगी जी को जानते हैं? जानते हैं। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, पर गुंडागर्दी बहुत है उनके उधर। जैसे कैसे आप कह रहे हैं? जैसे लखीमपुर वाली जो घटना हुई उसमें उन्होंने किसानों को इंसाफ नहीं दिलवाया, और वो कहते हैं कि विकास करते हैं। विकास हो, मैं देखा था, मैं गया था यूपी में, मथुरा में, वहाँ पे देखा मैंने। क्या देखा आपने? कि रोड बहुत अच्छी बन रही है, कहीं भी गड्ढा नहीं है, कहीं से नाली नहीं बह रही, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब सड़क खराब है? सड़क, अरे पूरे बिल्कुल कोई विकास ही नहीं दिख रहा। देखिए इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारी 2 मांगे थी, जिसमें से अभी एक ही हुई है
एमएसपी गारंटी बाकी है, एमएसपी गारंटी मिले तब जाएगा किसान का। नहीं, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमने क्या कहा है। अगर हम चले जाएंगे फिर ये आ जाएंगे गोदी मीडिया वाले, अरे आप तो कहते हैं जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक आप घर नहीं जाएंगे, अभी तो आपकी एमएसपी की मांग बाकी है, आप घर क्यों चले गए? नहीं है जी, हमें पहले हमारी पूरी मांग पूरी चाहिए और जो संसद में हमारे कानून रिजेक्ट होने चाहिए और एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए और जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन या उनके ऊपर श्रद्धांजलि। माफ़ी तो मांग ली पर हमारी मांगे पूरी करिए, मांगी तो पूरी करिए, माफ़ी मांगने से थोड़ी ना गलती। अच्छा, क्या लगता है किसान अब वोट देंगे बीजेपी को? शायद नहीं देंगे। क्यों? एक मौका किसी और को देंगे, अगर एक बार दूसरे को मौका देंगे। वोट मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल। क्या होता है वोट का मतलब? मतदान करना किसी पार्टी को, कोई देश को चलाने वाला करना, ऐसे मतलब पार्टी को वोट देना, चुनाव पार्टी को वोट देना और उसको जिताना और उसका कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री बने जो अच्छे काम करे, जो देश का विकास करे। तो मोदी जी ने देश का, अगर किसान बिल को साइड में रख दे तो मोदी जी आपको लगता है विकास किए हैं? बिल्कुल किए हैं, करा है विकास, पर एक गलती जो हुई है इसके लिए माफ़ी ज़रूरी थी पर बहुत देर हो गई, इतने किसानों की शहादत हो गई, थोड़ी जल्दी होती माफ़ी। आप माफ़ करेंगे मोदी जी को? ठीक है, कर देंगे, माफ़ कर देंगे, कम से कम माफ़ी मांग ली इन्होंने, ये बहुत है। ठीक है, अगर माफ़ कर कानून देंगे। ना बनाए एमएसपी पे और ऐसे ही रह जाए तो फिर आप माफ़ कर देंगे? फिर नहीं करेंगे। अगर एमएसपी की इन्होंने कानून नहीं बनाया एमएसपी की गारंटी का तो फिर नहीं करेंगे माफ़, आंदोलन और तेज होगा फिर। लेकिन ये कह रहे हैं मीडिया के लोग कि देश के जो दुश्मन इस आंदोलन के जरिए देश को बर्बाद करने वाले थे उन लोगों की वजह से कृषि बिल वापस हुआ है, किसानों की वजह से नहीं। एक बार फिर से दोहराइए अपना प्रश्न। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया ये कह रही है, जो गोदी मीडिया है, कि कुछ लोग थे जो इस आंदोलन के जरिए देश को तोड़ना चाहते थे, उन लोगों की वजह से इस बिल को वापस किया गया है ताकि देश टूटे ना। देखिए, ये तो सबको पता है कि देश कौन तोड़ रहा था, देश को खराब कौन कर रहा था। कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, किसान की बात नहीं सुन रहे थे, अपने देश के अन्नदाता की बात नहीं सुन रहे थे, खालिस्तानी मवाली भी तालिबानी कहते थे हमें। क्यों वापस जाए, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, जब आधा काम हुआ है, अभी 50% काम हुआ है, हम वापस क्यों जाए? हम किसी की विश्वास नहीं करते, पहले हमारा काम करके दो, हम तब चले जाएंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, हमें तालिबानी पाकिस्तानी कहते हैं। माफी मांग ली पर हमारी मांगे पूरी करें, जब तक किसान नहीं जाएगा बस। अभी संसद में थोड़ी ना वो रिजेक्टेड किया गया है। देखिए, बातों से कुछ नहीं होता, करना है पहले करो है। आपको क्या लगता है कि ये जो मोबाइल वाले पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया वाले पत्रकार हैं, ये ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं या टीवी वाले? सोशल मीडिया बेस्ट है, बिका नहीं है किसी को। कई लोग हैं जो बिक जाते हैं, पर मैं तो उनको इंटरव्यू ही नहीं देता। इंटरव्यू देता हूँ तो फिर गोदी मीडिया की पूरी कर देता हूँ खेल। कौन कौन से चैनल को आप मानते हैं कि ये गोदी मीडिया? कौन से में से? टीवी में कौन कौन सा चैनल आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है? 2 चैनल्स को छोड़कर, एनडीटीवी और न्यूज़ 24 को छोड़कर सारे गोदी मीडिया। सारे? बिल्कुल। तो मतलब चित्रा त्रिपाठी को जानते हैं आप? चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जानता हूँ। वो कैसी करती चित्रा है? त्रिपाठी तो आई थिंक एबीपी है, एबीपी आज में, तक में। आज तक में, हाँ। ये सारे आज तक में क्यों भर रहे हैं? इतने ज्यादा अंधभक्त वाले ज्यादा आज तक में ही भर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। और आर भारत पूछता है, भारत पता नहीं किस बात का पूछता है भारत, उस पर तो थूकता है भारत। अंजना जी कैसी लगती है आपको? अंजना जी गोदी मीडिया लगती, अच्छी पत्रकार नहीं लगती। जब कोई सच को सच नहीं दिखा रहा तो वो अच्छा क्या लगेगा। और वो जो आर भारत वाले अर्नब जी हैं? अर्नब जी तो मतलब वो भी अच्छे नहीं लगते, चुप ही नहीं होते, बोलने ही नहीं देते, किसी को मौका ही नहीं देते बोलने का। ये ऐसे करते रहेंगे, अल्लाह कोई मतलब ना कुछ, उनकी बातों का कुछ होता तो है नहीं, बस हल्ला करते रहेंगे। सिर्फ हल्ला करते हैं। किस पे असर होता है बताइए जरा।
किस एक्ट्रेस को डलवाया जरा हमें बताइए। रिया चक्रवर्ती तो गलत थी ना उस टाइम पे। देखिए एनसीबी से आप जाके पूछिए, अभी आप किसान आंदोलन में है तो किसान आंदोलन की बात करिए, अभी वो मुद्दा नहीं है। रवीश कुमार को जानते हैं आप? जानते हैं उनको, क्यों नहीं, कौन नहीं जानता। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, अच्छे पत्रकार लगते हैं, कोई बिके हुए नहीं है। वो किसान के बेटे हैं, किसान की आवाज उठाते हैं। संदीप चौधरी? वो भी किसान के बेटे हैं। ओ सॉरी, संदीप चौधरी। हाँ संदीप चौधरी, हाँ किसानों के हैं वो। सुधीर चौधरी जी न्यूज वाले। सुधीर चौधरी, चौधरियों का नाम खराब करवा रहे हैं वो तो। जाटों का नाम खराब करवा दिया उन्होंने। वो संदीप चौधरी है जिसने जाटों का नाम ऊंचा करवाया है। तो एक बात बताइए अंगद, आप इतने दिन तक आंदोलन करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, पढ़ाई कैसे चलती है आपकी? पढ़ाई चलती है क्योंकि जब मुझे छुट्टी मिलती है मैं तभी आता हूँ। और उपचुनाव में थोड़ी मैंने छुट्टियाँ ली, उस टाइम पे मैं ऑनलाइन क्लास करता था। अच्छा, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उन सबको प्रधानमंत्री जी ने एक बार आंदोलन जीवी कहा था, आपको याद है? आंदोलन जीवी मतलब परजीवी, जो दूसरे पे जीते हैं। आपको बुरा नहीं लगा? देखिए इन्होंने उल्टा कर दिया, ये जीते हैं किसान के ऊपर, तो किसान की वजह से आज ये जिंदा है। इन्होंने उल्टा कर दिया, किसान किसी के ऊपर नहीं जीता, तुम किसान के ऊपर जीते हो भैया। तो बिल वापस हो जाएगा तो अंगद क्या करेंगे? सब कुछ मान लीजिए कानून बन गया, बिल वापस हो गया, तो अंगद का आगे का प्लान क्या है लाइफ में? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, पीएचडी करूँगा, एमबीए करूँगा और प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री बनना है आपको? बिल्कुल बनना है। क्यों? जिससे जो कभी भी किसान की आवाज़ दबे ना, कभी भी देश के लोगों की आवाज़ दबे ना, हमेशा सच की आवाज़ उठे। तो क्या पता ऊपर जाके प्रधानमंत्री आप भी मोदी जी जैसा बन जाए। देखिए आज मेरा वादा है सभी को, ये वीडियो पूरी जिंदगी रहेगी। जब मैं गलती करूंगा, मुझे पता है मैं गलती करूंगा क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होगी, पर मैं माफ़ी भी मांगूंगा। पर मैं इतना वक्त नहीं लगाऊंगा, 1 साल कोई रोडों पे पड़े हुए किसान रोडों पे पड़े हुए हैं, इतना वक्त नहीं लगेगा। गलती हुई तुरंत माफ़ी। तो अंगद हैं ये, आपने इनको सुना? अंगद, एक सेकंड, आइए जरा आइए। मीडिया वाले आज कैसे आप लोग कैसे ठंडा पड़ गए? आप भी करिए कोई सवाल, ठंडे हो गए। अभी वक्त सवाल करने का नहीं, आप लोगों को बधाई देने का है। आप लोग इस आंदोलन में जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और आप जैसे लोग जो बहुत छोटी उम्र में हैं लेकिन इतनी समझ रखते हैं, इसलिए ये वक्त सवाल करने का नहीं, आपको बधाई देने का है। इसलिए हमारी तरफ से भी आपको बधाई, बहुत सारी धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आप इस देश के प्रधानमंत्री बने। हम भी चाहते हैं कि आपकी जैसे सोच वाला कोई व्यक्ति इस देश की कुर्सी पर बैठे और जो जनता के हित में काम करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंगद को आपने सुना, आगे भी और ऐसी बहुत सारी खबरें और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, कहाँ? दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।